2024 का लोकसभा चुनाव नजदीक आने के साथ ही विपक्ष और केंद्र में अलग अलग दावे शुरू हो चुके हैं। चाहे विपक्ष हो या फिर सत्तारूढ़ दल, दोनों अपनी जीत के लक्ष्य को हासिल करने के लिए अलग अलग तरह की बातें कर रहे हैं। चर्चा का ऐसा ही एक मुद्दा छिड़ा हुआ है देश के नाम को लेकर। जी हाँ, जहां सत्तारूढ़ एनडीए का जोर भारत पर है, तो वहीं विपक्षी दल यानी कि जो इंडिया है वह इंडिया यानी भारत कह रहे हैं। अब आइए आपको बताते हैं कि क्या है इसके पीछे की राजनीति और यह कब से हुई है शुरू और भाजपा क्यों इसे मुद्दा बना रही है। नमस्कार, आप देख रहे हैं द बिहार प्रोजेक्ट और मैं हूं आपके साथ आत्मजा। दरअसल लालू प्रसाद यादव के साथ नीतीश कुमार और राहुल गांधी के इसमें अलग अलग तर्क है। बिहार में विपक्षी नेताओं का मानना है कि यह असली मुद्दों से ध्यान भटकाने की बीजेपी की एक रणनीति चाल है। राजद के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष शिवानंद तिवारी ने कहा कि इंडिया और भारत की चर्चा काफी पुरानी है। यह महाभारत काल से ही शुरू हुआ है और भारत से शुरू हुआ है, फिर भारतवर्ष और अब भारत बन गया है। एक आम आदमी कहेगा कि इसका इतिहास बहुत लंबा है, तो क्यों ना इंडिया की जगह भारत की ओर रुख किया जाए। लोग कह रहे हैं कि हमारे देश का नाम इंडिया अंग्रेजों ने दिया था, लेकिन कई लोगों का मानना है कि यह नाम सिकंदर के समय से ही है। भाजपा का स्पष्ट दृष्टिकोण है कि वह इस मुद्दे का उपयोग वास्तविक मुद्दे से छुपाने के लिए करे। भारत बनाम इंडिया की चर्चा सनातन धर्म के मुद्दे के समान है। शिवानंद तिवारी के मुताबिक नरेंद्र मोदी सरकार ने पिछले 9.5 साल में आम लोगों के लिए कुछ भी काम नहीं किया है। बीजेपी शासित मणिपुर में इस वक्त के हालात बेहद ही खराब है। मानवाधिकारों का उल्लंघन हो रहा है। वहां असम राइफल्स को तैनात किया गया है। बिहार, पश्चिम बंगाल या फिर झारखंड जैसे गैर बीजेपी शासित राज्यों में कोई घटना होती है तो उसे बड़ा मुद्दा बीजेपी की तरफ से बनाने का काम किया जाता है। भाजपा के सांप्रदायिक एजेंडे के कारण ही मणिपुर में हिंसा इतने बड़े स्तर पर पहुंच चुकी है और अब तक इसका समाधान भी नहीं हो पाया है। बता दें कि भारत और इंडिया पर बहस विपक्षी दलों की बेंगलुरु बैठक के बाद से ही शुरू हो चुकी थी, जहां उन्होंने इंडिया नाम के अपने गठबंधन की घोषणा करी थी। चूंकि देश का नाम भी इंडिया है और संविधान में भी इसका उल्लेख इंडिया दैट इज भारत है, इसलिए बीजेपी नेता इससे काफी असहज महसूस कर रहे हैं। बीजेपी नेताओं, खास करके आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने भारत की वकालत की है। वहीं बीजेपी के वरिष्ठ नेता और राज्यसभा सांसद सुशील कुमार मोदी ने दावा किया है कि जब उन्होंने इंडिया शब्द का इस्तेमाल किया तो ऐसा लगा जैसे वह अभी भी अंग्रेजों के गुलाम है। वहीं जदयू एमएलसी और पार्टी के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार का कहना है कि भाजपा के नेताओं ने दावा किया है कि भारत का नाम ब्रिटिश शासकों द्वारा दिया गया था, लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि उन्हें इतिहास का कोई ज्ञान नहीं है। सिकंदर के समय से ही उसके सेनापति मेगास्थनीज ने इंडिया नामक पुस्तक लिखी। पुर्तगाली खोजकर्ता वास्को डिगामा ने इंडिया की खोज करी थी और भाजपा नेता कह रहे हैं कि अंग्रेजों ने भारत नाम दिया। वे सभी कवायदे केवल महंगाई, वस्तुओं की कीमतों में वृद्धि, नौकरियों जैसे वास्तविक मुद्दों से ध्यान हटाने के लिए की जा रही है। वहीं बिहार के ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार ने कहा कि नरेंद्र मोदी सरकार देश में संविधान को बदलने की कोशिश करने में जुटी है। वे इस समय भारत की वकालत कर रहे हैं और इंडिया को नकार रहे हैं। पिछले 2 महीनों में ऐसे बदलाव के लिए आखिर हुआ क्या है? वे जीतेगा इंडिया का नारा लगा रहे थे और अपने दोनों हाथ हवा में लहरा रहे थे। अब क्या हुआ? बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सहित भारत के हमारे नेताओं को यह आशंका है कि वे संविधान को ही बदल देंगे। बिहार के एक अन्य मंत्री जयंत राज ने इसको लेकर कहा कि भाजपा एक ऐसी पार्टी है जो नाम बदलने में विश्वास रखती है। उन्होंने इलाहाबाद का नाम बदलकर प्रयागराज, मुगल सराय का नाम बदलकर दीनदयाल उपाध्याय, दिल्ली के 7 रेस कोर्स का नाम बदलकर लोक कल्याण मार्ग आदि कर दिया है। मैं उनसे कहना चाहूंगा कि वे अपनी पार्टी का नाम भी बदल दें। नाम बदलने से कुछ नहीं होगा। आगे उन्होंने कहा कि 2024 के लोकसभा चुनाव में भाजपा का सफाया का सामना करना पड़ेगा। तो इस तरह से बता दें कि भारत और इंडिया को लेकर जो भी विवाद छिड़ा हुआ है उसमें कहीं ना कहीं विपक्षी दल यानी कि इंडिया की तरफ से भाजपा पर करारा निशाना साधा जा रहा है और भाजपा को लगातार इंडिया वाले यह बताने की कोशिश कर रहे हैं कि भाजपा लोगों को असल मुद्दे से भड़काने के लिए बस एक यह राजनीतिक चाल चल रही है, क्योंकि भाजपा हमेशा से यही काम करते आई है कि जगहों का नाम बदलकर अपने इस एजेंडे को प्रमोट करना कि वह हिंदुज्म को प्रमोट करी और किसी जाति विशेष को लेकर भाजपा हमेशा से अपनी राजनीति करती रही है और आगे भी नाम को लेकर ही भाजपा की तरफ से राजनीति की जा रही है ताकि लोगों का ध्यान असल मुद्दों से भटक सके।
तो इस पे आपका क्या कहना है? क्या वाकई में भाजपा की तरफ से इस तरह की राजनीति की जाती है या नहीं? आप अपने विचारों को कमेंट करके जरूर बताएं और आगे की तमाम खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ, देखते रहे द बिहार प्रोजेक्ट।